नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम मनुष्यता कविता के विषय में जानेंगे। यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता है। इस कविता में सबसे पहले हम इस कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे। पद्यांश दिया हुआ है। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिए न आपके लिए। पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सब प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं, सबसे पहले हम इसका क्या लिखते हैं? संकेत। पहला शब्द और आखिरी शब्द विचार लो डैश डैश के लिए मरे, यह संकेत में लिखेंगे। उसके बाद इस कविता का परिचय देने के लिए हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग कैसे? जैसे प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी के मनुष्यता से लिया गया है। इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उन्होंने मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा है कि हमें हमेशा दूसरों के लिए ही जीना चाहिए, अर्थात हमारा जीवन हमेशा परोपकार के लिए ही होना चाहिए। व्याख्या। कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो नाशवान है, इसलिए हमें मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। इस संसार में हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि मरने के बाद भी हमारे द्वारा किए गए कार्यों को याद कर लोग हमें याद करें। यदि हमें मरने के बाद भी कोई याद न करे तो हमारा जीवन बेकार है। जो मनुष्य सिर्फ अपने लिए जीता है और मरता है, उसका जीवन एक पशु के समान है। इसलिए मनुष्य को हमेशा दूसरों की भलाई के कार्य ही करने चाहिए, अर्थात मनुष्य वही है जिसका जीवन दूसरों के परोपकार के कार्य में लगा हुआ हो। दूसरा पद्यांश पढ़ेंगे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ चित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। प्यारे विद्यार्थियों, इसका भी संकेत उसी प्रकार बनेगा। पहला शब्द और आखिरी शब्द लेंगे और कैसे? जैसे रहो डैश डैश के लिए मरे। प्रसंग इसका पहले की समान ही रहेगा, यानी पूर्ववत। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमें अपने मन में यह भाव नहीं लाना चाहिए कि मैं सबसे महान हूँ, सबसे बड़ा हूँ। न ही घमंड में इतना चूर होना चाहिए कि हमें उचित अनुचित की समझ ना हो। इस संसार में कोई भी मनुष्य अनाथ नहीं है, क्योंकि हम सबके सिर पर त्रिलोकीनाथ यानी परमात्मा का हाथ है। वह हर समय हमारे साथ है। वह हर समय हमारे साथ है। उस दयालु दीन बंधु के बहुत विशाल हाथ हैं, जिन्होंने हमें अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है। वे लोग बहुत भाग्यहीन हैं, अति भाग्यहीन। वे लोग बहुत भाग्यहीन हैं जो अपने आप को सबसे ऊंचा मानते हैं और धैर्य से काम नहीं लेते। अधीर धैर्यहीन जो होते हैं उसको कहा गया है जो धैर्य से काम नहीं लेते। वास्तव में मनुष्य वही है जिसका जीवन परोपकार के कार्य में लगा हो, अर्थात दूसरों की भलाई के कार्य करता हो। तीसरा पद्यांश है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पांथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसका संकेत भी उसी प्रकार होगा। पहला शब्द और आखिरी शब्द लेंगे, जैसे चलो डैश डैश के लिए मरे। प्रसंग पूर्ववत वैसे ही लिखना है। व्याख्या इसकी इस प्रकार है। कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपनी इच्छा से चुने हुए रास्ते पर खुशी से चलते चलो।
मार्ग में जो भी मुश्किलें व कठिनाइयाँ आए, विपत्ति विघ्न मुश्किलें और कठिनाइयाँ आए, उन्हें दूर करते हुए आगे बढ़ते चलो। कभी भी आपस का प्यार खत्म न हो, कभी भी आपस का प्यार खत्म न हो, ना ही मनुष्य और मनुष्य में अलगाव की भावना आए, अर्थात रिश्तों में कभी अंतर ना आए। जिस रास्ते पर तुम्हारे साथ कोई भी ना हो, ऐसे रास्ते पर हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा सचेत रहना चाहिए। मनुष्यता का भाव यही है कि वह स्वयं भी भलाई में लगे और दूसरों को भी अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करे। मनुष्य को मानवता की भलाई में ही अपना जीवन लगाना चाहिए, जिससे मरकर भी सभी की यादों में हमेशा अमर रहे। अर्थात मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए परोपकार के कार्य करते हुए अपने जीवन को जिए। प्यारे बच्चों, आशा है यह व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। इससे संबंधित व्याख्या का कार्य यहाँ पर दिया जा रहा है, इसको उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।